बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अभी हमने जो 3 मेथड किए थे वो बेसिकली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के थे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसके अंदर कितने मेथड हैं? इसके अंदर बेसिकली 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग एन ऑप्टिमल solution for transportation प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली हमारे पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है स्टेपिंग स्टोन मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या होता है? नंबर 2 हमारे पास है मोडी मेथड और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी इसको कहते हैं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टैट में हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के नाम से पढ़ते हैं, वैसे ये मैथ के अंदर पढ़ा जाता है या ओआर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं मोडी मेथड। तो मोडी या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो बेसिकली जिस तरह बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे जो कि हमने लास्ट में देखे थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉर्नर मेथड, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, उसी तरह से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो कि है स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोडी मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वैसे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूवी मेथड भी कहते हैं। ये जो दूसरे वाला मेथड है इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं। यूवी मेथड तो हमारे पास यूवी मेथड के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो आज हम देखेंगे हमारे पास पहला मेथड यानी स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या होता है। स्टेपिंग स्टोन मेथड की तरफ हम चलते हैं। स्टेपिंग स्टोन मेथड, सबसे पहले स्टेपिंग स्टोन मेथड की हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला मेथड है आपके पास फर्स्ट मेथड स्टेपिंग स्टोन मेथड। एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल। बच्चों इस मेथड के लिए अगर आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा तब भी आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएंगे। तो इसमें हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं, फिर ऑप्टिमल की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में भी यही है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं एलसीएम। एंड फिर देखें पूछा गया है एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय स्टेपिंग स्टोन method of the following ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कोई गिवन दी हुई है, उसके अंदर हमने बच्चों क्या करना है, एक तो हमने उसके अंदर
लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है, लगाना है, और दूसरा हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना है। प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह से है। प्रॉब्लम हमारे पास है, नंबर 1 कॉलम है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और सप्लाई है हमारे पास। फिर हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डिमांड गिवन है। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 6, 3, 5, 2, 5, 3, 9, 6, 5। सप्लाई हमारे पास 700, 400, 600, 400, 450, 350, 500। टोटल देखते हैं 1700 है। यहाँ से भी अगर देखें तो 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम हमने लिया है, ये हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं हमारे पास जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है, फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो पहले हम लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई इस पे करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आता है। मैं इसी टेबल पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्वेश्चन भी है, इसी पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। या चलें नेक्स्ट टेबल हम बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे टेबल बनाते हैं इसी का, इस पे हम अप्लाई करेंगे फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड पहले, क्योंकि पहले आप लीस्ट कॉस्ट मेथड करेंगे तब भी आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई होगा। तो इस एग्जांपल को मैं एक दफ़ा फिर ड्रा कर रहा हूँ टेबल को। मेरे पास 1, 2, 3, 4 और सप्लाई, ए, बी, सी, डिमांड 400, 450, 350, 500, 1700, 600, 400। ये मेरे पास है 4, 6, 8, 6, 3, 5, 2, 5, 3, 9, 6, 5। तो बच्चों हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे पहले टेबल के अंदर देखी जाती थी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम मुझे 2 नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें, क्योंकि 0 और 1 नहीं है, 2 है यहाँ पे। तो 2 के लिहाज से मेरा डिमांड 350 है और डिमांड मेरे पास 400 है। तो 2 को वैल्यू एलोकेट कर देंगे 350। 350 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि 400 में से 350 जाएंगे। तो 350 कॉलम वाइज है, तो ये टेबल भी क्रॉस, ये टेबल भी क्रॉस, ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स कॉलम वाइज में क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस इसको शो करता है कि ये वैल्यू नहीं है, यानी इसको यूज़ नहीं करना आपने। अब नेक्स्ट 2 से बड़ी वैल्यू अगर देखें तो 3 है। 3 2 जगह पे है, 3 यहाँ पे भी है हमारे पास, 3 यहाँ पे भी है। अगर इस 3 की बात की जाए तो मेरे पास इसके लिए आज से सप्लाई 50 है, और इस 3 की बात की जाए तो 600 है। तो आपकी मर्ज़ी है, तो हम छोटी वाली को पहले ले लेते हैं, 50 को पहले लेते हैं। तो 50 को पहले यहाँ पे एलोकेट करेंगे, तो 50 के लिए आज से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। 3 के लिए आज से ये कैंसिल, 400 में से 50 जाएगा तो 350 आ जाएगा। तो क्योंकि ये रो वाइज है तो ये बॉक्स भी क्रॉस हो जाएगा, ये बॉक्स भी क्रॉस हो जाएगा। अब इस 3 को क्रॉस में देखें तो इस 3 के क्रॉस में ये 350 और ये 600 है, तो यहाँ पे वैल्यू 350 आ जाएगी। ये 350 यहाँ से कैंसिल, और 600 में से 350 जाएंगे तो आपके पास 250। तो हमने 350 के लिए हासिल किया, तो ये वाला 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो वैल्यूज़ रह चुकी हैं वो मेरे पास अगर मुझे नज़र आ रहा है 5 है, 6 है और 9 है।
अब 5 की बारी है, 5 को एलोकेट करते हैं। तो 5 के लिए आसे ये 250 और 500 है, तो 5 के लिए आसे यहाँ पे 250 एलोकेशन हो जाएगी। तो 250 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 500 में से 250 जाएंगे तो 250। यहाँ पे आपने रो वाइज किया तो ये रो वाइज ये क्रॉस हो जाएगा। अब आप अपनी वैल्यू चेक करें तो आपके पास 6 बच चुका है, 6 ये वाला और ये वाला। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी को पहले कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये सेम है। तो हम छोटे वाले को पहले अगर करें तो छोटे वाला 250 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, और 700 में से 250 जाएगा तो 450। अब आपके पास एक ही बचा है, वो है 6, तो 6 में क्या आ जाएगी एलोकेशन 450। तो आपकी ये वाली भी कैंसिल हो जाएगी और ये वाली। तो आप चेक करें आपके डिमांड और सप्लाई कैंसिल हो चुके हैं और 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन हो चुकी है। उसी तरह से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं इस पर। टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन आप चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 है, और उस तरह से 7 और -1 करेंगे 6 है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ एलोकेशन। तो हमारे पास है m + n - 1, तो ये 6 आई हैं, तो 3 रो है, 4 कॉलम है, -1 6, 6 = 6। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हम टोटल कॉस्ट फिर निकालेंगे। टोटल कॉस्ट बचे किस तरह से आ जाएगी, 450 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 के साथ, प्लस 250 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 के साथ, प्लस 50 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 के साथ, प्लस 350 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, प्लस 350 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 के साथ, प्लस 250 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके प्लस कर दी हैं। अब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 73540। तो ये 73540 हमारे पास आ गया। अब हम अपने चलते हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड की तरफ। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड में सबसे पहले आप इस पर कोई भी एक मेथड लगाएंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा दें, या आप वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा दें, या आप लीस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड लगा दें। लेकिन हमारे पास जो इजी है वो एलसीएम वाला मेथड है, तो हमने एलसीएम से मेथड लगाएंगे पहले, उसके बाद हम चलेंगे कि हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड क्या है। अब स्टेपिंग स्टोन मेथड में अब आप अपनी वैल्यू को एलोकेशन चेक करें कि जो जो आपकी क्रॉस में रहती हैं वैल्यू, ये वाली क्रॉस में है, ये वाली क्रॉस में 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ आपकी क्रॉस में पड़ी हुई हैं। तो 6 वैल्यूज़ को क्रॉस में सेल अगर देखें तो ये कौन सी वैल्यू है, पहली रो पहले कॉलम की, ये पहली रो तीसरा कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम। तो इनकी एलोकेशन के लिए हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम बेसिकली करते क्या हैं, जब आप ये मेथड लगा लेंगे, इस पर अप्लाई कर लेंगे, तो इस टेबल को सामने रखेंगे। इस टेबल को सामने रखते हुए एक नया टेबल बनाएंगे जिसको कहेंगे अनऑक्युपाइड सेल, यानी जो क्रॉस में है, बाकी तो ऑक्युपाइड है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अनऑक्युपाइड सेल। अनऑक्युपाइड सेल कौन कौन से अनऑक्युपाइड सेल हैं, तो मैंने बताया कि पहले वाला है, तो ये पहली रो पहला कॉलम, इसको 1 1 से शो करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, इसको 1 3 से, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो चेक करें ना, 1 है तो 1 1 1 1 3 2 2 2 4 और यहाँ पे 3 2, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 और आखिरी क्या है 3 3। तो ये अनऑक्युपाइड सेल आप इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल हैं। अब अनऑक्युपाइड सेल लिखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अनऑक्युपाइड सेल जब आप लिख लेंगे, ये हमने अनऑक्युपाइड सेल लिख लिए हैं। अब आप इस टेबल को गौर से देखें, हमने एक वे इख्तियार करना है, ऐसा वे कि हम इस वैल्यूज़ को यहाँ से स्टार्ट करें और फिर वापस यहीं पे आ जाएं, लेकिन हमारे पास कोई एक सीक्वेंस बननी चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस के तहत ये हमारे पास होगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये वाला अनऑक्युपाइड सेल है, इसके लिए मैं वे इख्तियार करूँ, तो वे में आप सिर्फ एलोकेशन को यूज़ कर सकते हैं। वे में आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास एलोकेशन उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इन वे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एलोकेशन करने के लिए मैं आपके सामने ये देखें बना रहा हूँ, आपको एक बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसको समझने वाला क्वेश्चन है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम एक को किस तरह से करेंगे। जैसे ये आपके पास 4 है, ये अनऑक्युपाइड सेल है,
तो इसको मैंने कंप्लीट करना है यूज़ करते हुए एलोकेशन को। देखो फिर मैं इस वे से देखिए यहाँ पे आ सकता हूँ, तो यहाँ से आने के बाद मैं नीचे नहीं आ सकता क्योंकि ये क्रॉस है। तो आपने इस तरह की वैल्यू चूज़ करनी है। 4 के लिहाज से ये 250 अगर चूज़ करूँ मैं, तो 250 के लिहाज से मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ से इस तरफ लेफ़्ट साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आ सकता हूँ, अपवर्ड जाऊँ तो यहाँ पे जा सकता हूँ। तो इस वे को मैं अख्तियार कर सकता हूँ। ये जो वे मेरे पास बन रहा है, तो इस वे को मैं इस तरह से जाऊँगा, 4 से आपका 250 की तरफ, 250 से फिर 250 की तरफ। ये मेरे पास, ये आपके पास स्केल बन गई, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हैं। लेकिन जब आपके जो बॉक्सेस हैं, यानी जो कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर कहलाता है, ये कॉर्नर कहलाता है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। कॉर्नर में आपके पास एलोकेशन होनी चाहिए और सिर्फ एक अनऑक्युपाइड सेल होनी चाहिए। ये एक अनऑक्युपाइड सेल है, ये एलोकेशन है, ये एलोकेशन है, ये एलोकेशन है। तो अब इसकी वैल्यूज़ हम किस तरह से लिखेंगे? पहले वाली की वैल्यू क्या है? 4। पहले वाले की वैल्यू क्या है? 4 है। नेक्स्ट वाले की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, नीचे वाली, नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या है? 6 है, स्पेस छोड़ के 6 लिखेंगे। नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या है? 5 है। नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या है? 3 है। वापस फिर 4 आ गया, वो 4 नहीं लिखना। देखें, जब आप एक वे इख्तियार करेंगे एलोकेशन को करते हुए, स्टेप स्टोन मेथड का मतलब ये है कि यहाँ से स्टेप लिया है एलोकेशन को यूज़ करते हुए, वहीं वापस आ जाना है आपने। तो यहाँ से स्टेप लिया है। अब इसमें साइन का ख़ास ख्याल होता है। साइन इसमें इस तरह से होते हैं, पहला प्लस के साथ होता है, अगला माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, माइनस के साथ। ये आपके पास इस तरह से आएंगे। यानी स्टेपिंग स्टोन मेथड में एक स्टेप हम लेंगे जो कि अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट होगा और जिसमें एलोकेशन को बनाते हुए हमारे पास स्क्वायर बनेंगी, रेक्टेंगुलर बनेंगी, यानी एक वे बनेगा जिसमें कॉर्नर बन रहे होंगे। वो कॉर्नर वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक वैल्यू प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, माइनस के बाद, इनको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि 4 और 5 9, 6 और 3 9, तो 9 - 9 0। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल है 8, यानी जो 1 3 की एलोकेशन पे था, इसको कैसे हम वैल्यूज़ एलोकेट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये हमारे पास था स्टेप स्टोन मेथड। अल्लाह हाफिज़।